अमेरिका और ईरान के बीच फारस की खाड़ी में चल रहे सैन्य टकराव की परतें खोलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मामला तब गरमाया जब अमेरिका ने इस इलाके में अपने 5,000 मरीन तैनात कर दिए। ये अपनी सैन्य ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा संकेत था। अब इतने सारे सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस एम्फीबियस असॉल्ट शिप जैसे कि यूएसएस वॉस्प और यूएसएस त्रिपोली को भी वहां भेज दिया। अच्छा, तो ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप आखिर हैं क्या? इन्हें सिर्फ एक हवाई जहाज वाला समुद्री जहाज समझने की गलती मत कीजिएगा। ये अपने आप में एक तैरता हुआ किला है, जिन्हें खास तौर पर समंदर से जमीनी हमला करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब इनके अंदर एक पूरी की पूरी सेना के बराबर हथियार और साजो सामान भरा होता है। सोचिए, F-35 जैसे स्टेल्थ जेट से लेकर टैंक, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि एक पूरा अस्पताल भी, ये किसी भी पल जमीनी हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है ना, कि इतना शक्तिशाली और कीमती जहाज जो दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, आखिर अपनी हिफाजत करता कैसे है? वेल, इसकी सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिफेंस सिस्टम की कई परतें होती। इसकी पहली ढाल है रैम मिसाइल सिस्टम। इसका काम है कि जैसे ही कोई मिसाइल या खतरा जहाज के बिल्कुल पास आ जाए, यह उसे अपने आप निशाना बनाकर हवा में ही तबाह कर दे। अब अगर खतरा थोड़ा दूर हो तो उसके लिए है सी स्पैरो मिसाइल। ये जहाज से ज्यादा दूरी पर मौजूद दुश्मन के जेट या ड्रोन जैसे खतरों से निपटती है और जहाज के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना देती है। और मान लीजिए कोई दुश्मन इन दोनों मिसाइल सिस्टम से भी बचकर आगे निकल आए, तब क्या? तब मैदान में आता है आखिरी ब्रह्मास्त्र, फेलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम। और इसकी खासियत क्या है? ये 1 मिनट में 6,000 राउंड फायर करता है। जरा सोचिए, ये तो जैसे गोलियों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी आने वाले खतरे को हवा में ही चीर कर रख देती है। सुनने में तो लगता है कि ये एक अभेद्य किला है ना? पर जो विश्लेषण है वो एक ऐसी जवाबी रणनीति की बात करता है जो टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नहीं देती। आइए देखते हैं कि वो क्या है। विश्लेषण के मुताबिक ईरान की रणनीति आमने सामने की टक्कर वाली है ही नहीं, वो महंगे और हाईटेक हथियारों का मुकाबला चालाकी से और कम खर्चीली तरकीबों से करते हैं। इसे ही एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। और यहीं पर दोनों की सोच का असली फर्क साफ नजर आता है। अमेरिका जहां एक मजबूत और बेहतरीन ढाल बनाने पर जोर देता है, वहीं ईरान का मकसद है कि इतने ज्यादा तीर चलाओ कि ढाल किसी काम की ही न रहे। तो ये रणनीति कई चरणों में काम करती है। पहला, सैकड़ों सस्ते ड्रोन भेजो ताकि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम उन्हें खत्म करने में उलझा रहे। दूसरा, फिर छोटी छोटी मिसाइलों की बौछार कर दो ताकि उनका गोला बारूद खत्म हो जाए। और जब दुश्मन कमजोर पड़ जाए, तब असली और सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला करो। और इस रणनीति का नतीजा हैरान करने वाला। स्रोत के अनुसार इसी तरकीब से अमेरिका के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक F-15 ईगल को मार गिराने का दावा किया गया। और जानते हैं, इस हमले में कोई बहुत महंगा रडार गाइडेड हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक सीधी सादी हीट सीकिंग मिसाइल इस्तेमाल हुई थी, जो फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी का पीछा करती है और उससे बचना बेहद मुश्किल होता है। अब ये घटना इसलिए इतनी मायने रखती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता वाली कहानी को चुनौती देती है। ये बताती है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार भी एक सरल और चालाक रणनीति के सामने घुटने टेक सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जहाज़ों और जेट्स तक ही सीमित नहीं है। विश्लेषण इशारा करता है कि असली रणनीति तो युद्ध के मैदान को इतना फैला देने की है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़े। और इस रणनीति का केंद्र है होर्मुज जल डमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा है। इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि दुनिया का लगभग 1/4 कच्चा तेल यानी करीब 25% इसी एक अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल आ जाना। और ये दबाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। रणनीति दूसरे समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी देने, पड़ोसी देशों के पानी सप्लाई जैसे बेहद जरूरी ठिकानों को निशाना बनाने और यहां तक कि रूस और चीन जैसे देशों से सैटेलाइट इंटेलिजेंस हासिल कर अपनी ताकत बढ़ाने तक जाती है। और आखिर में ये विश्लेषण उस सबसे खतरनाक मोड़ की बात करता है जहां ये टकराव हाथ से निकलकर एक भयानक रूप ले सकता है।
सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर ईरान ने कोई बहुत बड़ा हमला कर दिया, जैसे किसी अमेरिकी युद्धपोत को डुबो दिया, तो अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे, जिसमें शायद परमाणु हथियार भी शामिल हों। विश्लेषण में ये भी आशंका जताई गई है कि अगर ईरान को हर तरफ से घेर लिया गया तो वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, बल्कि एक पारंपरिक बॉम्ब होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि ये जहां फटे उस पूरे इलाके को जहरीला बना दे और सालों तक रहने लायक न छोड़े। ये पूरा टकराव आज की लड़ाइयों की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो डरावनी तस्वीर पेश करता है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या आज भी जंग के मैदान में जीत सिर्फ सबसे ताकतवर और महंगी टेक्नोलॉजी से ही तय होती है?